सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कहा है तुलसी जग में आए के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि अतिथि को देवता क्यों मानते हैं। अतिथि कौन है? वेदों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता स्वरूप होता है। और वो अतिथि जिनके लक्षणों का वर्णन किया गया है कि वो सज्जन, वो अतिथि जो बिना प्रयोजन के और बिना बुलाए किसी भी समय और किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाएं, उसे अतिथि देव कहा गया। अतिथि का मतलब होता है, तिथि मतलब तारीख। अतिथि का मतलब होता है वो किसी भी तिथि के दिन जा सकता है, उसके लिए कोई तिथि नहीं है। वो कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में और कैसे भी पहुंच सकता है, उसको कहते हैं अतिथि। वहां ये नहीं देखा जाता है कि धूप हो रही है, बारिश हो रही है, या ठंडी है, गर्मी है, ये सब कुछ भी नहीं। अतिथि का मतलब ही यही है कि वह कब कहां पर कैसे भी पहुंच सकता है। आजकल तो बिना फोन किए किसी के घर जा ही नहीं सकते। लोग भी नाराज हो जाते हैं कि पहले आप हमको बता दीजिए और हमसे आप टाइम ले लीजिए, तारीख बता दीजिए, डेट बता दीजिए, उस जब हम आपको बुलाएंगे आप तब आना हमारे घर में। लेकिन पहले जो हमारे वेदों के अंदर जो अतिथि देवता का वर्णन किया गया है, वो यही किया गया है कि जब महाभारत के वन पर्व में अतिथि सेवा का बहुत बड़ा महत्व भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अतिथि देवता के लिए जल का, प्रकाश का, भोजन का और रहने का स्थान देते हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी जो है यम द्वार नहीं देखना पड़ता और यम का भय नहीं रहता। ऐसा कहा गया है। कहते हैं जब अतिथि अपना आतिथ्य ग्रहण करते हैं तो अपना सारा पुण्य घर में ही छोड़ देते हैं। घर में आए हुए इंसान को यदि प्रसन्न मन से खुश होकर के अगर हम उसे पानी देते हैं तो कहा जाता है कि राहु संबंधी जो दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और यदि अतिथि को हम मीठा खिलाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो हर रोज कोई वह सारा पकवान नहीं बनाते, हर रोज मीठा नहीं बनता, लेकिन अतिथि के लिए कहते हैं कि मीठा जरूर होना चाहिए। जब कोई मेहमान घर में आता है तो हम जरूर बनाते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं और उसी बहाने सारे लोग खाते हैं। तो कहते हैं जब अतिथि को हम मीठा खिलाते हैं
तो जिनका मंगल खराब होता है वह उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं अगर अतिथि को सुंदर सोने के लिए अच्छा साफ स्वच्छ स्थान देते हैं और बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए साफ सुथरा वस्त्र देते हैं, तो कहते हैं कि उसके जो है अगर शनि की दशा हो, शनि खराब हो, तो वो दोष मिट जाते हैं। और कहते हैं जो अतिथि को वस्त्र और दक्षिणा देते हैं तो उनका गुरु और शुक्र मजबूत होता है, और गुरु और शुक्र संबंधी अगर कोई दोष होते हैं तो वो भी मिट जाते हैं। इसीलिए पहले के समय में यही कहा कि पहले जो है अतिथि को भगवान इसीलिए मानते थे। तभी कहा भी है, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। इसीलिए पहले के समय में जब अतिथि आते थे तो परिवार के सारे लोग सचमुच में इतना खुश हो जाते थे, और वो अतिथि भी ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन उस समय की बात कुछ और थी और इस समय की बात कुछ और है। आज तो टाइम लेकर के तो अतिथि आते हैं, और घर आते ही पहले पानी की भी मत पूछो, सबसे पहले अगर आप मोबाइल चार्जर दे देते हैं तो अतिथि सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि समय समय की बात है, क्योंकि वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। और आज इतनी सुविधाएं होने के बाद भी मनुष्य कितना दुखी है। और उस समय अगर किसी के पास खाने के लिए भी एक टाइम के लिए होता था और उसमें भी अतिथि आ जाते थे, तो सचमुच में वो एक भगवान का रूप ही होता था और सारे मिल करके खाते थे। क्योंकि न जाने कौन व्यक्ति कितने परमात्मा के नजदीक है, जब वो हमारे घर में अपने चरण रखता है तो वह घर भी जो है पवित्र पावन हो जाता है। इसलिए घर में आए हुए जो मेहमान होते हैं, जो अतिथि होते हैं, वो यही कामना करते हैं, घर में आते हैं और ये कामना करते हैं कि जैसे तुमने मेरा सत्कार किया इसी तरह से संसार के अंदर तुम्हारा भी लोग सत्कार करें। भगवान तुम्हें दिन दुना और रात चौगुना दे, आपकी खूब उन्नति हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जब किसी के घर कोई मेहमान जाता है, पहले थे जो मैंने लक्षण बताए थे वो लक्षण होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो लक्षण होते भी हैं तो आज के समय में लोग घरों में जाके देखते हैं कि इनके घर में तो बहुत कुछ है और धनी मालूम होते हैं। आज तो अगर किसी कोई परिचय भी अगर आपसे आपका परिचय भी पूछता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपका कार्य क्या है, आप कितने धनवान हैं। ये कोई नहीं कहता कि आप कितने ज्ञानवान हैं, नहीं, आप कितने धनवान हैं। चाहे आए गए का कोई
सम्मान न करता हो, लेकिन सम्मान किस चीज का है वो आज आप सभी लोग समझते हैं। तो फिर जो भी घर में अतिथि आते हैं, हमारे जो इष्ट मित्र आते हैं, वो भगवान रूप ही होते हैं। तो उनकी सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।